बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में जिस तरह की सिरफुटअव्वल चल रही है, उससे यह साफ समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि एक तरफ खबर यह सामने आई है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच नाम फाइनल पर असहमति है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 15 अगस्त के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम तक की घोषणा करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी को ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार किया, वहीं अब खबर ये सामने आई है कि खुद बीजेपी आलाकमान ने खुलकर आरएसएस के खिलाफ बगावत की जंग छेड़ दी है, जिसने एक बड़े फूट की तस्वीर को साफ साफ उजागर कर दिया है। आप ये खबर देखिए, इसमें साफ लिखा भी है, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय, इस दिन होगा ऐलान, जानिए किसे मिलेगी जिम्मेदारी। आगे बताया गया है, भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई महीनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर सामने आ रही थी कि एक बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी महिला नेता को मिल सकती है। वहीं अब तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर सहमति बन गई है और सूत्रों की माने तो 15 अगस्त के बाद नाम का ऐलान भी हो जाएगा। तो जहां एक तरफ अब तक कयासबाजियों का दौर इस बात को लेकर गर्म था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर आरएसएस ही मोहर लगाएगी, वहीं अब आप देख सकते हैं खबरें कुछ और ही बता रही हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा था कि आरएसएस अपने ही मन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी और दूसरी तरफ बीजेपी आलाकमान ने तारीखों के ऐलान की घोषणा कर दी है। बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा 15 अगस्त को, इस बात की चर्चाओं ने अब जोर पकड़ लिया है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी ने जिन 4 नामों पर मुहर लगाई है, उनमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा इनके नाम शामिल हैं। और रही बात शिवराज सिंह चौहान की, तो उनके नाम की चर्चा काफी जोरों से इसलिए है क्योंकि आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी आलाकमान का बेहद करीबी माना जाता है। हालांकि आप तो ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जनाधार के साथ साथ संगठन पर मजबूत पकड़ के लिए भी जाना जाता है। यह भी एक कारण हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी आलाकमान और खासकर कह सकते हैं कि आरएसएस की पसंद हो। लेकिन यहां पर पेच इसलिए फंसेगा क्योंकि आरएसएस अभी तक शिवराज सिंह चौहान के नाम पर हामी नहीं भर पाई है और अब तो बकायदा खबरें भी ये शिवराज सिंह चौहान को लेकर चलने लगी हैं कि बीजेपी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें ही चुन सकती है। आप हिंदुस्तान की ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद दे दिया जवाब, रिटायरमेंट पर भी बोले। तो अब तक तो केवल कयास ही थे कि शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर ऐलान होने वाला है, लेकिन अब तो आप खुद देख सकते हैं, बकायदा खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने ही इस मामले पर आगे से आकर अपनी बात रख दी है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीते कई महीनों से अपने अगले अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन कर रही थी, जिस वजह से माना यही जा रहा था कि किसी भी नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है। लेकिन अचानक से ये खबर सामने आना कि 15 अगस्त के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेगी, ये कोई अचानक से सोची गई रणनीति नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने पहले से ही इन सब चीजों को लेकर तैयारियां कर ली थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद भी आरएसएस को इन सब रणनीतियों की भनक तक नहीं थी और बीजेपी आलाकमान ने आरएसएस के खिलाफ जाकर अपने हिसाब से अपने मन का अध्यक्ष चुन लिया है। तभी तो 15 अगस्त के बाद घोषणा का ऐलान हुआ और कहीं ना कहीं कहे तो नाम का भी ऐलान हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान की चर्चा में आने की काफी चीजें देखी जा रही हैं। इशारा तो यही है कि शिवराज सिंह चौहान ही अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। आप ये खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी है, इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू के दौरान शिवराज सिंह ने उनकी दावेदारी पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। शिवराज सिंह ने कहा है कि वो इस मामले में पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक समर्पित स्वयं सेवक और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी द्वारा दिए गए किसी भी कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करने में विश्वास करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, जब आप एक बड़े मिशन, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा होते हैं तो आप अपने बारे में कैसे तय कर सकते हैं कि मैं ये काम करूंगा। वहीं रिटायरमेंट के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं बैठकर ये नहीं सोचूंगा कि मुझे ये पद नहीं दिया गया, मैं वो पद चाहता था। जब कोई व्यक्ति इस तरह सोचता है तो वो परेशान रहता है और उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, मैं 4 बार मुख्यमंत्री बना, 12 बार विधायक रहा और केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। तो मतलब शिवराज सिंह चौहान के बयानों के बाद ये साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं शिवराज ये जानते हैं कि बीजेपी उन्हें अपना अगला अध्यक्ष चुन सकती है और चुनने के लिए मंथन कर रही है।
या कि फिर ये मंथन अब कहीं ना कहीं हामी भर चुका है। हालांकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाएं तेज हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने शिवराज को चुनकर एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर ली है। क्योंकि आपको बता दें कि जितनी लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान की खुद बीजेपी के अंदर है, उतनी ही आरएसएस संघ के भीतर भी है। लेकिन यहाँ एक मामले को लेकर पेच इसलिए फंस सकता है क्योंकि आरएसएस हर हाल में ये चाहती थी कि नितिन गडकरी या फिर संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें ही चुना जाए। इन दोनों नामों को लेकर बीजेपी के अंदर खटपट देखने को मिली। ना प्रधानमंत्री मोदी राजी हुए, ना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तभी तो तारीखों के ऐलान के बाद भी इस तरह की खबर है कि आरएसएस और बीजेपी में अब तक सहमति नहीं बन पाई है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा में क्यों हो रही देरी, आरएसएस बीजेपी के बीच नाम फाइनल पर असहमति। भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हो रही देरी चर्चा का विषय बन गई है। पार्टी के भीतर और बाहर भी इस देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। अब जानकारी आ रही है कि यह ऐलान स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2025 के बाद हो सकता है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा के बीच अभी तक किसी एक नाम पर पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई। तो मतलब बीजेपी ने आरएसएस के बिना सहमति के तारीखों का ऐलान कर दिया है। और एक तरह से अगर देखें तो अब तो नाम का भी ऐलान हो चुका है, बस आधिकारिक मुहर लगाना अभी बाकी है। हालांकि इन सब के बीच खबर यह भी है कि बीजेपी जल्द ही केंद्रीय परिषद की बैठक भी बुला सकती है। इस बैठक में शॉर्ट लिस्टेड नामों में से किसी एक पर सहमति बनाने की कोशिश पूरी होगी। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अगर आरएसएस ने चाह लिया तो इन नाम को भी रास्ते से हटाया जा सकता है, क्योंकि संघ हर हाल में चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे ही चुना जाए जो मोदी शाह से ज्यादा ताकतवर हो, जिससे भविष्य में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रभाव कम हो सके। संघ का मानना है कि भाजपा में अगले नेतृत्व के लिए जगह बनाना जरूरी है ताकि आने वाले वर्षों में पार्टी और संगठन मजबूत रह सके। फिलहाल अब ये देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, किसको ये पद मिलता है और इस पूरे मामले में आरएसएस की क्या भूमिका होती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।